बंगाल हुआ धुआं धुआं, चुनाव से पहले बना मौत का कुआं। जी हां, पश्चिम बंगाल से इस वक्त की जो तस्वीरें और जो सामने वीडियोज आ रहे हैं उसे देखने के बाद आपको यह यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव चल रहा है या फिर गैंग्स ऑफ वेस्ट बंगाल की पिक्चर की शूटिंग चल रही है। जी हां, पश्चिम बंगाल में इस वक्त जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में बम ठोक के भाव में मिल रहे हैं और चारों तरफ धुआं धुआं कर दिया जा रहा है बम मारकर। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के नामांकन को लेकर बवाल बढ़ता चला जा रहा है। अभी तक पूरे राज्य में 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 90 से अधिक ऐसे लोग हैं जो घायल हो चुके हैं। ऐसे में जिस मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ये कर्तव्य बनता था कि वो पश्चिम बंगाल में कानून को संरक्षण करें, कानून का पालन करवाएं, वही ममता बनर्जी और उनकी टीम की पार्टियां कानून की धज्जियां उड़ाते दिख रही हैं और पंचायत चुनाव में जीत हासिल करने के लिए साम दाम दंड भेद सभी चीजों का इस्तेमाल कर रही हैं। ऐसे में टीएमसी पार्टी ने इस बार अपनी हदें ही पार कर दी। सबसे अधिक इस बार की हिंसा में जो 3 मौतें हुई हैं वो दक्षिण 24 परगना के भांगड़ में टीएमसी और आईएसएफ समर्थकों के बीच झड़प के बीच हुई है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस शुक्रवार को भांगड़ के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। इस बीच एक वीडियो है जो खासा वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स को पेड़ से बांधकर रखा गया है और वह खुद को टीएमसी नेता शौकत मुल्ला का आदमी बताता है और उसे हिंसा करने के लिए किराए पर लाया गया था, ऐसा खुद वीडियो में कहता दिखता है। इससे पहले कि आगे के हम आपको पूरी खबर दिखाएं, सबसे पहले जरा ये वीडियो देखिए और देखिए कैसे ये शख्स टीएमसी पार्टी, ममता बनर्जी सरकार और टीएमसी के नेताओं की पोल खोल रहा है। ध्यान से देखिए ये वीडियो। আমি শওকত মোল্লার লোক। কি করতে এসছো? আমার ভাড়া করে নিয়েছে 5,000 টাকা দেবে বলে আমার কাছে মেশিন দিয়েছে, দানা দিয়েছে। আমি ওখানে গুলি করেছি। গুলি করার পরে আমার শওকত মোল্লা দানা বানা শেষ হয়ে গেছে। আমার দানা বানা শেষ হয়ে গেছে। আমি আইসিউকে গুলি করতে বলেছিল আমাকে, গুলি করতে আমার দানা শেষ হয়ে গেছে। আমি শুরুবার থেকে কতটা লোক আসছিল তোমরা? হ্যাঁ, কজন আসছিল তোমরা? আমরা হাটগাড়ি থেকে এসেছি তোমার 30 জন মতন। 30 জন মতন এসেছিল তোমরা? কিছু করে এসেছিলে? হ্যাঁ, 407। 407 করে? একটা গাড়ি কজন এসেছিল? না একটা গাড়ি 407। একটা গাড়ি এসেছিলে? जैसा कि आपने वीडियो देखा, वीडियो में जो शख्स था वो बंगाली भाषा में कुछ कहता नजर आ रहा है। हमारे वीडियो में आपको बगल में उसका हिंदी अनुवाद करके भी दिखाया गया है। वीडियो में एक शख्स पेड़ में बंधा हुआ दिख रहा है और वह बताता है कि वह टीएमसी नेता शौकत मुल्ला का आदमी है। उसका कहना है कि दक्षिण 24 परगना के तृणमूल नेता शौकत मुल्ला ने भांगड़ इलाके में बम फेंकने और लोगों को मारने के लिए 5,000 रुपए के एवज में उन्हें काम पर रखा था। उसे तमंगा और बम दिए गए थे और हिंसा के लिए कहा गया था। उसका कहना है कि उसे कहा गया था कि वह आईएसएफ समर्थकों पर बम मारे। उसके साथ टाटा 407 वैन में बाहर से 30 लोग दहशत फैलाने के लिए लाए गए थे। जब नामांकन चल रहा था उस समय उन लोगों ने बमबाजी की थी और आईएसएफ समर्थकों को नामांकन करने से रोकने की पूरी कोशिश की थी। वीडियो में उसे आगे कहते हुए सुना जा सकता है कि उन लोगों को आईएसएफ समर्थकों को गोली मारने के लिए बोला गया था और वे लोग करीब 30 लोग थे और उनके पास 7-8 बैगों में भरा बम था। अब बता दें कि पंचायत चुनाव के नामांकन चरण पर केंद्रित दक्षिण 24 परगना में पिछले कुछ दिनों से उथल पुथल मची हुई है। हिंसा का दौर जारी है। जहां देखो वहां बंगाल धुआं धुआं होता दिखाई दे रहा है। पंचायत चुनाव के नामांकन काल के शुरू से ही आखिरी दिन तक अशांति के कारण यह क्षेत्र सुर्खियों में लगातार छाया हुआ था। भांगड़ में हिंसा में 3 लोगों की हुई है मौत। यहाँ स्थानीय निवासियों ने शिकायत की कि पंचायत चुनाव नामांकन को लेकर भांगड़ बम विस्फोट, गोलीबारी, ईंट पत्थरबाजी, पुलिस पर हमले, वाहनों की तोड़फोड़ और बहुत कुछ के साथ व्यवहारिक रूप से युद्ध के मैदान में बदल गया था। विपक्ष का आरोप है कि नामांकन के आखिरी दिन भी पुलिस के सामने खुलेआम हिंसा हुई थी। आरोप है कि पुलिस की मौजूदगी में गोलियां और बम चले थे। स्थानीय लोगों ने दावा किया कि राजनीतिक झड़पों के कारण गुरुवार देर रात तक 3 लोगों की जान चली गई। इनमें से एक इंडियन सेकुलर फ्रंट यानी आईएसएफ के कार्यकर्ता होने का दावा किया जा रहा है, जबकि अन्य 2 सत्तारूढ़ तृणमूल के कार्यकर्ता हैं। ऐसे में भांगड़ में 7 बैगों में भरे मिले
ताजा बम। जी हाँ, पंचायत चुनाव के नामांकन चरण को लेकर पैदा हुई अशांति के माहौल के बीच शुक्रवार को ताजा बम से भरे 7 बैग भांगड़ में बरामद किए गए। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक बम से भरे ये बैग भांगड़ थाने के पास एक टूटे फूटे घर से बरामद किए गए। स्थानीय लोगों का मानना है कि गुरुवार को इलाके में जो बम फटे वे बरामद बमों का ही हिस्सा हैं। स्थानीय लोगों का यह भी मानना है कि बमबाजी से जुड़े बदमाशों ने बम लाकर टूटे मकान में छिपा दिया था। ऐसे में पश्चिम बंगाल के हालातों को देखने के बाद ममता बनर्जी सरकार पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। लगातार पश्चिम बंगाल जिस तरीके से हिंसा की भूमि बनती जा रही है, उससे कहीं ना कहीं ये साफ साबित होता है कि ममता बनर्जी सरकार पश्चिम बंगाल की जनता को सुरक्षा मुहैया करवाने में फेल हो गई है और अब ममता बनर्जी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी सरकार पश्चिम बंगाल को बंगाल की जनता के लिए नहीं बल्कि बंगाल में पनप रहे गुंडों के लिए सक्षम बना रही है। ए न्यूज़ टुडे से विश्वेश तिवारी की रिपोर्ट।